Hello students, today we are going to deal with the topic mirrors. So very first question, mirrors क्या होते हैं? जो नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं खुद को देखने के लिए, दर्पण या शीशे को बोलते हैं मिरर साइंस में. लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट लाइट वेल इज कॉल्ड अ मिरर. यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तु जो लाइट को अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करे, उसे हम क्या बोलेंगे? मिरर. इसका मीनिंग क्या है? हमने कल पढ़ा था कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन. लाइट किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे गिरने के बाद लाइट को वापस से भेजना, उसे हम क्या बोल रहे थे? लाइट का रिफ्लेक्शन. तो व्हाट इज मिरर? जो अपने ऊपर गिरने वाली लाइट को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर दे. जितनी लाइट आई उस कंप्लीट लाइट को क्या कर दे? वापस से सेंड बैक या भेज दे, उसे हम बोलते हैं मिरर. वी नीड अ शाइनी सरफेस फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? शाइनी सरफेस चाहिए. क्यों? दिस इज बिकॉज अ शाइनी सरफेस रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. बिकॉज शाइनी सरफेस जो है लाइट के एब्जॉर्प्शन को, लाइट के सोखने की क्षमता क्या कर देती है? कम कर देती है. तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट शाइनी होता है, जिसकी सरफेस शाइनी चमकीली होगी, वो क्या करेगा? बिल्कुल भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, हल्की सी भी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब सोखेगा नहीं. एंड कोज द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो जिस लाइट वहां पे आएगी उसे बिल्कुल भी बिना एब्जॉर्ब किए वापस क्या कर देगा? वापस से भेज देगा. उसे हम क्या बोलेंगे? लाइट का रिफ्लेक्शन. यानी कि जो सरफेस शाइनी होगी वो क्या करती है? लाइट का करेगी मैक्सिमम रिफ्लेक्शन. जितनी लाइट आई उसमें से थोड़ी सी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और कंप्लीट लाइट क्या कर देगा? उसको वापस से सेंड बैक कर देगा, वापस से भेज देगी. इसे हम क्या बोलते हैं? लाइट का रिफ्लेक्शन. For example, a highly polished and shiny metal object reflect light well and act as a mirror. जो हाईली पॉलिश सरफेस है या फिर शाइनी सरफेस है, शाइनी मेटल के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो चमकीले होते हैं मेटल ऑब्जेक्ट, क्या करते हैं? उसके अंदर खुद को देख पाते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो लाइट को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करेंगे अच्छे तरीके से. और कैसे एक्ट करते हैं? एज अ मिरर. वो अपने आप को बिहेव करते हैं, एज एक्ट करते हैं मिरर. इन फैक्ट सिल्वर मेटल्स इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. मेटल्स में से क्या है कि जो सिल्वर मेटल होती है वो क्या होती है? सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का. लाइट को क्या करते हैं? कंप्लीट रिफ्लेक्ट कर पाती है. तो आउट ऑफ मेटल सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट. सो सिल्वर मेटल इज यूज टू मेक द ग्लास मिरर. तो कांच के शीशे बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सिल्वर मेटल का यूज करते हैं. विच वी यूज इन अवर एवरीडे लाइफ. जो हम घरों में हर रोज यूज करते हैं. इन एवरीडे लैंग्वेज अ लुकिंग ग्लास इज कॉल्ड अ मिरर. हम क्या करते हैं? जो वो ग्लास जिसमें खुद को देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं. वी सी मिरर्स इन आवर होम, ऑन द ड्रेसिंग टेबल एंड इन बाथरूम. वी यूज दिस मिरर फॉर लुकिंग एट आवर फेस वाइल कॉम्बिंग द हेयर और पुटिंग ऑन मेकअप. हम क्या यूज करते हैं? अपना खुद का फेस देखने के लिए मिरर्स को यूज करते हैं. द मिरर्स विच वी यूज एवरी डे आर प्लेन मिरर्स. अ प्लेन मिरर इज अ फ्लैट मिरर. यानी कि जिसकी सरफेस क्या हो? बिल्कुल फ्लैट हो, बिल्कुल सीधी हो. वी कैन नाउ डिफाइन अ प्लेन मिरर एज फॉलो. अ प्लेन मिरर इज अ थिन. क्या होता है प्लेन मिरर? पतला, फ्लैट, बिल्कुल सीधा और स्मूथ. जिसकी सरफेस जो बिल्कुल चिकनी हो, वो बिल्कुल भी रफ सरफेस ना हो, उसके ऊपर हल्का सा भी रफ सरफेस के ऊपर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. वो स्मूथ शीट होगी ग्लास की, जिसके ऊपर हैविंग अ शाइनी कोटिंग ऑफ सिल्वर मेटल. यानी कि एक सिंपल ग्लास है, पीछे क्या है? सिल्वर कोटिंग की है हमने, सिल्वर मेटल्स की कोटिंग की है ऑन वन साइड. द सिल्वर कोटिंग इज प्रोटेक्टेड बाय अ लेयर ऑफ रेड पेंट. फिर क्या किया हमने? सिंपल ग्लास, पीछे क्या है? एक कोटिंग है सिल्वर मेटल की. देन क्या है? सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगा दिया हमने? पीछे रेड पेंट की एक और लेयर लगाई है. अ प्लेन मिरर इज शोन इन फिगर 16a. अ ग्लास शीट ऑफ प्लेन मिरर ऑफर्स अ स्मूथ सरफेस. जो हम मिरर्स के अंदर आगे ग्लास एक कांच की शीट यूज कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? काम क्या उसका? एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करना, ताकि उसके अंदर से क्या हो? बिल्कुल जो लाइट है कंप्लीटली अच्छे से रिफ्लेक्ट हो. ठीक है. तो एक चिकनी सरफेस, स्मूथ सरफेस कौन दे रहा है? ग्लास की शीट, कांच की शीट आगे वाली. उसके बाद क्या है? दिस स्मूथ सरफेस प्रोड्यूसेस रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड हेल्प्स इन फॉर्मिंग अ क्लियर इमेज. द सिल्वर मेटल कोटिंग मेक्स द प्लेन मिरर शाइनिंग. जो हम क्या करते हैं? आगे एक ग्लास की शीट थी, कांच का शीशा है, फिर क्या है? पीछे एक सिल्वर मेटल कोटिंग की थी हमने. वो किया क्योंकि दैट मेक द प्लेन मिरर शाइनी. उसका काम क्या है? कि प्लेन मिरर को एक शाइनी अपीयरेंस देना, उसको चमकीला बनाना. काम किसका है? सिल्वर मेटल कोटिंग का काम है. द शाइनी सर्फेस ऑफ प्लेन मिरर गिव्स अस द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब ये शाइनी सर्फेस क्या करती है? लाइट का रिफ्लेक्शन करने में हेल्प करती है. और कैसा रिफ्लेक्शन? मैक्सिमम. जितनी लाइट आई उस कंप्लीट लाइट को क्या कर देगी? रिफ्लेक्ट कर देगा. दिस हेल्प्स इन फॉर्मिंग अ ब्राइट इमेज. अब क्या होगा? समझो इमेज बनेगी, बिल्कुल क्लियर बनेगी. द रेड पेंट बिहाइंड द सिल्वर सरफेस ऑफ प्लेन मिरर रिड्यूसेस द
ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू द मिरर। अब काम क्या है, जो रेड पेंट हमने पीछे किया है, एक रेड पेंट की लेयरिंग की हम लास्ट में, काम क्या उसका कि प्लेन मिरर के अंदर से बिल्कुल भी लाइट ट्रांसमिट ना हो पाए, बिल्कुल भी लाइट पास ना हो पाए। ये काम किसका है, रेड पेंट का। एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द डेलिकेट सिल्वर कोटिंग ऑफ द मिरर। जो हमने ग्लास के पीछे कोटिंग की, सिल्वर कोटिंग की, सिल्वर कोटिंग कैसे होती है, बिल्कुल नाजुक सी होती है, डेलिकेट मीन्स नाजुक होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करता है रेड पेंट। तो रेड पेंट के दो काम है, फर्स्ट काम क्या है, सिल्वर कोटिंग को प्रोटेक्ट करना, एक और काम क्या है कि प्लेन मिरर के अंदर से बिल्कुल भी लाइट ट्रांसमिट ना हो। ये भी कौन चेक करता है, रेड पेंट चेक करता है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर टेक्स प्लेस एट द सिल्वर्ड सरफेस इनसाइड इट। अब लाइट का रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, आगे जो हमने क्या किया, प्लेन मिरर में तीन चीजें होती हैं, एक तो क्या सिंपल हमारा ग्लास, देन क्या होता है सिल्वर कोटिंग, और लास्ट में क्या है ग्लास की कोटिंग। तो जो ग्लास हमारा है आगे, कांच जो है सिंपल कांच, उसमें से क्या होगी, लाइट अंदर पास होगी। उसके बाद क्या है, हमारी सिल्वर कोटिंग है, और देन क्या हमारा रेड पेंट है। तो क्या होता है कि सिल्वर कोटिंग पे आने के बाद क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं, ना कि ग्लास के ऊपर से। जो आगे ग्लास है उसमें से लाइट पास हो जाएगी, लेकिन जो सिल्वर कोटिंग है आगे, वहां से क्या होगी, वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन शुरू होता है। दिस सिल्वर्ड सरफेस इज विजिबल फ्रॉम फ्रंट साइड ऑफ द मिरर। हम सिल्वर कोटिंग को आगे से देख पाते हैं, मिरर के आगे से देख पाते हैं। प्लीज नोट दैट अ मिरर वर्क्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट लाइट। ये बात ध्यान रखनी है कि मिरर काम कैसे करता है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट लाइट। ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, तभी क्या है, एक मिरर जो है काम कर रहा है। हम मिरर में खुद को कब क्यों देख पा रहे हैं, बिकॉज मिरर क्या करता है, लाइट को कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करता है। अ मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। जितने लाइट गिर रही है फिर मिरर के ऊपर, वो क्या करता है, उसमें से कंप्लीटली मोस्ट लाइट को क्या करता है, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। मोर ओवर अ मिरर रिफ्लेक्ट्स रेज ऑफ लाइट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। क्या करता है मिरर जो है, जो मिरर क्यों एक स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, ठीक है, तो क्या करती है, प्लेन सरफेस हमेशा क्या शो करेगी, हर एक डेफिनेट डायरेक्शन में लाइट को क्या रिफ्लेक्ट बैक करती है। जैसे मान लो कि इस लाइट अगर आ रही है तो क्या करती है, इस लाइट को ये सिर्फ इस डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट करेगी। कौन सी सरफेस, स्मूथ सरफेस। इसे हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। की जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसी एंगल से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट बैक होगी किसी एक डायरेक्शन में। इसे हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। In our diagram, we represent a plane mirror by drawing a straight line having a large number of short oblique lines on one side. अब क्या होता है कि हमें हर बार डायग्राम में दिखाने के लिए प्लेन मिरर को ऐसे ना बनाना पड़े, तो क्या किया हमने, इसका एक इजी डायग्राम बनाया है कि हमें हर डायग्राम में प्लेन मिरर ऐसे बनाएंगे। प्लेन मिरर एक सिंगल लाइन होगी और पीछे क्या होंगी, तिरछी लाइन्स है, छोटी छोटी लाइन्स है। क्या शो करता है ये कि जो प्लेन लाइन है हमारी सीधी लाइन है, ये क्या शो करेगी कि ये फ्रंट साइड है मिरर की, और जिस साइड में लाइन लगाई छोटी छोटी, ये क्या है, ये पीछे की पेंटेड साइड है मिरर की, ठीक है। तो ये फ्रंट साइड है और ये मिरर की बैक साइड है जहां पे रेड पेंट किया हुआ है। तो आज हमने क्या पढ़ा, मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, और प्लेन मिरर अपने अंदर लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करता है। प्लेन मिरर किस किस से बनता है, एक आगे ग्लास है, कांच है, उसके पीछे क्या है, एक सिल्वर कोटिंग है, उसके बाद क्या है, रेड पेंट है। तीनों के फंक्शन क्या है वो हमने देखा, और हम प्लेन मिरर को डायग्राम में कैसे शो करेंगे हमने वो आज पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। तो आप क्वेश्चन क्या राइट करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मिरर, सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज प्लेन मिरर। तो आप क्या लिखोगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ये वाला इनका आंसर, व्हाट इज मिरर का आंसर ये वाला। उसके बाद व्हाट इज प्लेन मिरर का आंसर होगा, अ प्लेन मिरर इज अ थिन flat and smooth sheet of glass having a shiny coating of silver metal on one side। यहां तक लिखना है आपको। तो कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही।